सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर के नाम, रूप, लीला और धाम के विषय में। जब हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो ईश्वर के इन चारों स्वरूपों में हम ईश्वर को देखने लगते हैं। इसमें सबसे आसान है ईश्वर का नाम, यानी ईश्वर के किसी भी नाम का जप करना। इसके बाद ईश्वर के किसी रूप की ध्यान धारणा करना या अपने मानस में ईश्वर के किसी रूप के प्रति अपने भक्ति भाव को स्थापित करना। इसके बाद लीला का स्वरूप हम इस प्रकार से समझें कि ईश्वर के विभिन्न अवतारों के समय जो उन्होंने लीलाएं की, अर्थात ईश्वर की कथाएं और उनके लीला प्रसंग, कथा प्रसंगों का श्रवण और उन पर चर्चा, परिचर्चा इत्यादि। तो इस प्रकार ईश्वर के लीला से संबंधित प्रसंगों को याद करते हुए, कहते सुनते हुए हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को सुदृढ़ करते हैं, प्रगाढ़ करते हैं या एकनिष्ठ करते हैं। इसके बाद चौथा प्रकरण है ईश्वर के धाम। धाम अर्थात ईश्वर के बहुत से धाम हैं जहाँ हम तीर्थ यात्रा करते हैं और तीर्थ यात्रा में हम ईश्वर के विभिन्न रूपों का ध्यान करते हुए उस तीर्थ तक पहुँचते हैं और विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए हम सतत ईश्वर स्मृति से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और विश्वास धीरे धीरे अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है इन चार माध्यमों से: नाम, रूप, लीला और धाम। तो सज्जनों, ईश्वर से संबंधित एक और चर्चा विमर्श मैं करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में क्या हम कल्कि भगवान की पूजा अर्चना या भक्ति कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी कल्कि भगवान का अवतार होना बाकी है और भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। तो हम उनका भी पूजा अर्चना या उनके प्रति भक्ति हम कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कालातीत है। अर्थात अतीत में जो ईश्वर थे, वर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होंगे या रहेंगे वे एक ही हैं। सनातन परंपरा, सनातन विश्वास या सनातन चिंतन में ईश्वर का न तो कहीं आदि है और न ही कहीं अंत। ये भूत, भविष्य और भूत, वर्तमान और भविष्य तो मनुष्यों ने बनाए हैं इस पृथ्वी पर अपनी गणना, अपने जीवन यापन प्रकृति के अनुसार। लेकिन
जब ईश्वर की बात आती है तो वे कालातीत हो जाते हैं, वे सर्वकालीन हैं। अतः भविष्य में भी जो उनका अवतार होगा उसके प्रति हम शास्त्रों के संदर्भ लेते हुए उनकी पूजा भक्ति और आराधना कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है और इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। जैसे ईश्वर के विभिन्न अवतारों के विषय में हम जानते हैं और उनके रूप, लीला और धाम को भी जानते हैं, लेकिन अभी कल्कि भगवान के धाम या लीला का वर्णन हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके नाम और रूप को हम ध्यान धर सकते हैं, जप कर सकते हैं, उनके मंत्रों का अभ्यास कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक उपलब्धि होगी वह तो जो भक्त हृदय व्यक्ति जिस एक निष्ठा से कल्कि भगवान की पूजा अर्चना या भक्ति करेंगे वही बता सकते हैं कि उन्हें क्या उपलब्धि हुई या क्या अनुभव हुआ और उनका आध्यात्मिक अनुभव कैसा रहा। तो सज्जनों, आज के वीडियो में यह संक्षिप्त सत्संग ईश्वर के संबंध में, उनके नाम, रूप, लीला और धाम के संबंध में और ईश्वर के कालातीत स्वरूप के संबंध में आप सबों को कैसा लगा, इस विषय में आपके प्रतिक्रिया, टिप्पणी या आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।